चलिए रुक करेंगे। इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर, पलवल से आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल रेलवे फ्रंट कॉरिडोर की जमीन अधिग्रहण में गड़बड़ झाला, बड़ा गड़बड़ झाला जो है वो सामने आया। मामले में 6 पटवारी समेत 8 पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो बता दें आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी। धोखाधड़ी की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो बता दें आपको कि दादरी मुंबई रेलवे फ्रंट कॉरिडोर की जमीन अधिग्रहण में बहुत बड़ी अनियमितता पाई गई। 6 पटवारियों सहित 8 पर केस दर्ज कर लिया गया है। दादरी मुंबई रेलवे फ्रंट कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण में यह अनियमितता बरती गई और मामले में अब विवाद खत्म नहीं हो रहा। अब जिला उपायुक्त नरेश नरवाल ने 6 पटवारियों सहित 8 कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। कैंप थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और इस मामले में एसडीएम कंवर सिंह को निलंबित भी किया जा चुका है, जबकि एसडीएम जितेंद्र कुमार और नरेश कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। तो फिलहाल इस पूरे मामले में बहुत बड़े स्तर पर जो अनियमितता बरती यहां पर गई है, उसके बाद अब ये नए नए खुलासे जो है वो हो रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि यूपी के दादरी से नवी मुंबई रेलवे फ्रंट कॉरिडोर के लिए जिले के करीब 10 गांव की जमीन अधिग्रहण की गई थी। गांव असावटी, जटौला, मेदापुर, पृथला में आपको बता दें कि रेलवे फ्रंट कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित जमीन का अवार्ड घोषित कर दिया गया था। पत्र क्रमांक नंबर 3563 उपायुक्त मध्य पलवल के कार्यालय से पश्चिमी रेलवे फ्रंट कॉरिडोर की भूमि अधिग्रहण के मुआवजा में अनियमितता के फ्रॉड के संबंध में थाना पे प्राप्त हुआ, जिसमें धारा 420 120 IPC के तहत अभियोग पंजीकरण किया गया है और ये अभियोग रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पटवारी और अदर ऑफिसरों के खिलाफ आफ्टर इंक्वायरी डीसी साहब दर्ज किया गया है। अभियोग के अनुसंधान जारी है और 31 में जैसे साक्ष्य आएंगे उस आधार पर आगामी अनुसंधान अमल में लाया जाकर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। तो इस पूरे मामले में अब कई खुलासे हो रहे हैं, कई नाम जो है इस बीच सामने आए हैं। और बता दें आपको कि जमीन अधिग्रहित यहां पर की गई थी और रेलवे की पॉलिसी के अनुसार जिस किसान की जमीन अधिग्रहित हुई उसे सरकारी नौकरी या 5 लाख रुपए अतिरिक्त दिए जाने थे। भगत तेवतिया पलवल से संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। भगत, अब इस जमीन अधिग्रहण मामले में एक एक खुलासे जिस तरीके से हो रहे हैं और जिन जिन के नाम अधिकारियों के सामने आ रहे हैं, जाहिर तौर पर एक बहुत बड़े स्तर पर ये घोटाला जो है वो यहाँ पर किया जा रहा था। बिल्कुल देखें तो लंबे समय से इस मामले की जांच जो विभाग है उसने जैसे ये मामला संज्ञान में आया है कि इस तरह का घोटाला यहाँ पर जो मुंबई दादरी रेलवे फ्रंट कॉरिडोर है उसको लेकर किया गया है, तो उस मामले को लेकर यहाँ पर जो एक जांच विजिलेंस द्वारा की गई और जांच के आदेश मुख्यमंत्री हरियाणा ने यहाँ पर जिला उपायुक्त और दूसरे अधिकारियों को दिए। तो उस जांच में यहाँ पर जहाँ जो बड़े स्तर पर जो जांच हुई उसमें 3 SDM और पटवारी और 5 तहसीलदार सहित जो अन्य कर्मचारी करीब 20 कर्मचारियों के खिलाफ जो जांच में दोषी पाया गया है, जिसमें से एक SDM को निलंबित कर दिया गया है। वहीं 2 SDMों को कारण बताओ नोटिस जारी पहले किए जा चुके हैं, जबकि अब जिला उपायुक्त के आदेश पर 6 पटवारियों सहित 8 कर्मचारियों के खिलाफ कैंप थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। जी, और जिन अधिकारियों के नाम इसमें सामने आए हैं भगत, क्योंकि आरोप ये भी है कि उन्होंने अपने परिवार के नाम पर जो थी वो जमीन यहाँ पर खरीदी थी। जाहिर तौर पर ये जो लिस्ट है नामों की वो अब और भी ज्यादा, क्योंकि इन अधिकारियों के परिवार वालों की संलिप्तता भी इसमें दिखाई जा रही है। जी बिल्कुल, अगर जो जिस तरह से एक SDM को निलंबित किया गया है और 2 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, वहीं 5 तहसीलदार और इसमें जो पटवारी शामिल हैं, तो उन लोगों प्रत्येक जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके रिलेटिव इसमें जो संलिप्त हैं और उन्हीं को लाभ पहुंचाने के लिए, क्योंकि इसमें 5 लाख रुपए का जो मुआवजा दिया जाना था प्रत्येक, चाहे भले ही किसी के पास 1 गज जमीन हो या आधा गज जमीन हो, हर व्यक्ति को यहाँ पर 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलना था और सरकारी नौकरी का भी प्रावधान था। तो इस चक्कर में ये इतना बड़ा घोटाला यहाँ पर किया गया है। जी भगत, हालांकि इस पूरे मामले में अगर यहाँ पर देखा जाए अभी फिलहाल क्योंकि कमेटी का गठन भी किया गया है, जाहिर तौर पर अभी जांच यहाँ पर की जा रही है, कई और नाम सामने आने की भी उम्मीद है।
जी बिल्कुल, इसमें हम देखें तो कई अधिकारियों जो अभी कई अधिकारियों के नाम नहीं आए, माना जा रहा है कि इसमें और भी कई अधिकारियों के नाम शामिल होंगे, क्योंकि जो जिस तरह से मामला इतने बड़े स्तर पर 22 करोड़ रुपए का जो मुआवजा दिया जाना था, तो इतने बड़े स्तर पर जो ये मामला हुआ है, तो निश्चित तौर पर इसमें कई अधिकारियों के और कर्मचारियों के भी अभी और इसमें जो जांच जो एडीसी की देखरेख में यहाँ पर जो लगातार जांच अभी भी की जा रही है, तो इसमें और भी अधिकारियों के नाम सामने आने की उम्मीद है। भगत, अब लगातार ही बहुत बड़े स्तर पर मामला निकलकर सामने आया है। जिन लोगों की जमीन अधिग्रहित की गई थी उससे भी ज्यादा फर्जी तरीके से यहाँ पर जमीनें जो है वो यहाँ पर खरीदी गई, और जब इसको लेकर शक हुआ तो फिर ये बात जो है, ये पूरा मामला जो है मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी लाया है। कब से ये मामला जो था वो चला आ रहा था, कितने बड़े स्तर पर और किसके निगरानी में पूरा मामला जो था चला आ रहा था, किसकी भनक तक लगने नहीं पाई, और जब पूरा जांच हुई तो फिर ये मामला निकलकर सामने आया। भगत जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो पिछले कई सालों से जब इस मामले का जो पूरा प्रारूप तैयार किया गया कि इस तरह से मुंबई दादरी रेलवे कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण की जानी है, उसके लिए बाकायदा कमेटी गठित की गई थी कि वो उनकी देखरेख में यहाँ पर जो जमीन अधिग्रहण की जाएगी। लेकिन उस जमीन अधिग्रहण के मामले में हालांकि लगातार यहाँ पर अधिकारी एक के बाद एक अधिकारी बदलते रहे, लेकिन बदलने के बावजूद भी लगातार जो अधिकारियों की संलिप्तता है, चाहे वो एसडीएम, एक एसडीएम थे या दूसरे थे या तीसरे थे, लगातार 3-3 एसडीएम और 5-5 तहसीलदार और पटवारी, जो आधा दर्जन से ज्यादा पटवारी शामिल है, तो इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये करीब 1.5 से 2 साल के भीतर ये सारा मामला इस लंबे सतर पर ये जो अधिकारियों ने मिली भगत करके जब ये मुआवजे का जो 22 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा लोगों को दिया जाना था, जो इन्होंने नाम शामिल किए थे, तो जब वो मामला मुआवजे का जो लिस्ट वहां पर पहुंची तो रेलवे विभाग भी ये देखकर चौंक गया कि एक मात्र 100 गज जमीन को लेकर 400 लोग मुआवजे के लिए तैयार है। तो इसकी पूरे सतर पर उन्होंने जांच के आदेश दिए, और जांच जब पूरी परत दर परत ये घोटाला उजागर हुआ तो इसमें जहां 5 तहसीलदार शामिल मिले, वहीं 3 एसडीएमओ के ऊपर भी इसमें संलिप्तता पाई गई और दर्जनों अन्य कर्मचारी भी इसमें शामिल है। जाहिर तौर पर 400 लोगों को फायदा होने का यहाँ पर मामला जो है, जो जिक्र है वो यहाँ पर सामने आ रहा है। कितने करोड़ का ये कुल मिलाकर भगत घोटाला हुआ है, और 400 लोगों को ये फायदा पहुंचना, जाहिर तौर पर ये लिस्ट जो है, नाम की लिस्ट जो है वो अपने आप समझ आ रही है कि कितनी लंबी यहाँ पर हो सकती है, किन किन तक इसका फायदा जो है वो पहुंचाया गया है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो ये लिस्ट बनाई गई, इसमें करीब 22 करोड़ रुपए इन लोगों को जो इन्होंने लिस्ट तैयार की, इसमें 22 करोड़ रुपए इन्हें दिया जाना था, और इस तरह से कि 5 लाख प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाना, इस तरह से अपने जो चहेते थे, चाहे वो किसी अधिकारी के चहेते हो या पटवारी के चहेते हो या दूसरे तहसीलदार के चहेते हो, उनके जो रिश्तेदार थे, करीबी थे, दूसरे जो जिलों से संबंध रखते थे, वो चाहे पानीपत हो, सोनीपत हो, इधर के कई जो बताया जा रहा है कि उन दो डिस्ट्रिक्टों के लोग भी यहाँ पर जो अपने रिलेटिव थे इन अधिकारियों के, उन्हें कमेटी उसमें जो मुआवजा था उसमें की लिस्ट में शामिल कर दिया ताकि उन्हें ये मुआवजा मिल सके। जाहिर तौर पर भगत, क्योंकि अब जिस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से अब ये पूरी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, नामों की लिस्ट यहाँ पर तैयार की जा रही है, कई बड़े अधिकारी जो हैं जो इस पूरे घोटाले, करोड़ों के घोटाले में संलिप्त थे, उनके नाम भी अब सामने आ चुके हैं। लेकिन अभी फिलहाल ये पूरा खुलासा यहाँ पर नहीं हो पाया है कि आखिरकार ये जमीनें जो थी वो किनसे यहाँ पर ली गई, किस तरीके से पूरा गड़बड़ झाला जो था वो यहाँ पर हुआ, किन किन में ये जो बंटवारा था जमीनों का वो यहाँ पर किया गया, किसने इसको अप्रूव किया, ये यानी कि एक बहुत बड़ा जो जाल था वो यहाँ पर बुना गया था इस पूरे करोड़ों के घोटाले के लिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम देखें तो एक जमीन जो केवल 70 गज जमीन थी, उसमें यहाँ पर काफी लोग शामिल थे, वहीं एक 100 गज जमीन थी जिसमें करीब 400 लोग था। अगर इसकी पूरे अगर मामले की अभी जिस तरह से जांच चल रही है, इसमें और भी काफी लोग इसमें और कई अधिकारियों और भी जो बड़े अधिकारी हैं वो उनकी भी संलिप्तता इसमें सामने आएगी, क्योंकि जिस तरह से ये मामला हुआ है, ये एक छोटे अधिकारी, केवल छोटे अधिकारियों का मामला नहीं है, इसमें बड़े स्तर के अधिकारी भी संलिप्त पाई जाएंगे। ये निश्चित तौर पर जिस तरह से सरकार द्वारा जांच की जा रही है, इसमें पूरा मामला खुलकर अब एक के बाद एक लोगों को उम्मीद है कि ये पूरा मामला साफ हो जाएगा और इसमें जो भी दोषी अधिकारी है वो इसमें बच नहीं पाएंगे। चलिए भगत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो पूरा मामला क्या है वो भी हम आपको अल्फा के जरिए यहाँ पर दिखा रहे हैं, किस तरीके से पूरा करोड़ों का ये गड़बड़ जाला जो था वो दादरी मुंबई रेलवे फ्रंट कॉरिडोर को लेकर हुआ। जमीन अधिग्रहण यहाँ पर जरूर की गई, लेकिन किस तरीके का फर्जीवाड़ा जो था इस जमीन अधिग्रहण के आड़ में किया गया वो अब उजागर हुआ है, जिसके बाद यहाँ पर बड़ी कार्रवाई इस मामले में की गई है। और इस पूरे मामले को लेकर अब
आपको बता दें जिला उपायुक्त नरेश नरवाल ने 6 पटवारियों सहित 8 कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है।